नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रयागराज में दीपावली की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। चूंकि आज शाम को दीपावली पूजा होनी है, लेकिन क्या है विधि विधान और कैसे होनी इस पूजा की खास बातों को जानने के लिए आज हम आचार्य जी के पास आए हुए हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल में। हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज दीपावली पे ऐसा क्या खास मुहूर्त है जिसपे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे दर्शकों के सम्मुख आए और उनकी पूजा पठन संपूर्ण हो सके। तो अब हम आपसे बात कराएंगे अपने महाराज जी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ महाराज जी उपस्थित है, श्री आदिनारायण महाराज जी हैं और साथ में उनके बाबा जी दीपू महाराज भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज दीपावली पर्व है, चूंकि कहा है साल भर लोग इसका इंतजार करते हैं। कुछ ऐसे अमावस का दिन होता है, ऐसा खास दिन होता है जिसमें पूजन पाठन करने से या तंत्र पूजा करने से हम तंत्र की तरफ जा करके सिर्फ पूजन पाठन कर जाएंगे, जिससे हमारे दर्शक ये जान सके कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और गणेश की कृपा उन पर कैसे बनी है। ये अमावस्या का कार्तिक महीने में अमावस्या का बड़ा ही महत्व है और ये 5 दिन की पूजा चलती है। जो है हमारे यहाँ धनतेरस से प्रारंभ हो जाती है और फिर दूसरे दिन हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी भी जिसको हम कहते हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और अगले दिन अमावस्या रात्रिकालीन बेला संध्याकालीन से लेकर के हम लोगों को और कल प्रातः कालीन तक जो है अमावस्या का समय है, जिसमें गणेश और लक्ष्मी का पूजन करके गणेश जी से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य, जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं, वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और माँ लक्ष्मी की कृपा रहे। क्योंकि लक्ष्मी के बिना संसार में कोई कार्य चल नहीं सकता है और हमारा कार्य गणेश और लक्ष्मी संपन्न करें, इसलिए हम सब गणेश और लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महाराज जी, क्या शुभ मुहूर्त होगा इस पूजन विधि का शाम के समय? पूजन मुहूर्त जो है तो सायंकालीन बेला में जो है मध्याह्न में 2 बजे से और 4 बजे तक का जो है शेष मुहूर्त है दुकान प्रतिष्ठानों में पूजन करने का। सायंकाल गोधूली वेला में जो है 5:30 बजे से लेकर के और 8 बजे तक का जो है एक मुहूर्त है। और उसके बाद रात्रिकालीन जो यश तंत्र की साधना के लिए लोग करते हैं, वो रात्रिकालीन जागरण करके कुछ जल में खड़े होकर के एकांत में वास करके एक ही समाधि में रह करके उस तंत्र की साधना करते हैं, जिससे लोगों को झाड़ इत्यादि करते हैं और गणेश लक्ष्मी का सब पूजन करके मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। हमारे घर में परिवार में सुख शांति रहे, लक्ष्मी का आगमन होता रहे, इसलिए हर लोग जो है लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। और हमारा भी सभी भक्तों को और देशवासियों से जो है माँ लक्ष्मी और गणेश की सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ हो, सुखी हो और सभी सत्य आचरण हो, क्योंकि सत्य आचरण भी बहुत ही आवश्यक है। और जो सत्य निष्ठा से आचरण करके, चाहे वो किसी भी नौकरी में हो, व्यापार में हो, करता है, उसका दिनों दिन जो है व्यापार बढ़ता चला जाता है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से क्या फल मिलने वाला है, इसी तरीके से हमारे साथ बाबा जी उपस्थित है, जो कि सिंगवेरपुर धाम के अध्यक्ष भी हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर महादेव सभी को ओम नमो नारायण। बाबा जी, चूंकि आप उस जगह से हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं जहाँ पर भगवान राम जी और भगवान केवट को जो है गले लगा करके एक मिसाल प्रदान की थी। भगवान राम का आगमन होता है दीपावली पे, लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली पे। तो ये छोटी सी कथा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब दीपावली मनाई गई भगवान राम से जोड़ करके, उसके बारे में हमारे दर्शक बताएं। हमारे यहाँ श्री राम भगवान चंद्र जब 14 वर्ष का वन हुआ था, तो राम भगवान सबसे पहले आए हैं श्री सिंगवेरपुर धाम में। और वहां से थोड़ा सा हट करके एक गांव है रामचौरा घाट, जहां पर रात्रि भगवान वहां पर विश्राम किए हैं एक रात्रि में। और वहां पर एक वृक्ष है पान शंख का वृक्ष है, और वो वृक्ष के नीचे कंदमूल फल का प्रसादी आदि चढ़ता है। किसी के आल औलाद बच्चे नहीं होते हैं तो वहां पर जाके मन्नत मांगते हैं और कंदमूल फल का
वहां पर विस्तरण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर उनको एक संतान देते हैं। और इसी तरीके सिंघी ऋषि महाराज जो थे वो रामचंद्र भगवान के जो बांधोई थे, तो श्री सिंघी ऋषि के नाम से ही श्री सिंहवेरपुर धाम पड़ा है। और वहां से हमारे भगवान केवट निषाद राजगुरु ने उनको वहां से पार किए और तभी जाकर के वहां पर चित्रकूट धाम में 12 वर्ष 3 महीना 23 दिन भगवान रामचंद्र चित्रकूट में उनका निवास था। उसके बाद में लंका पर सीता हरण हुआ, फिर वहां से लंका दहन हुआ, ये सारे आगमन करने के बाद में, और इसी पर्व की वजह से हम जो है दिवाली का उत्सव मनाते हैं रामचंद्र भगवान के आने के विजय दशमी पर। तो दर्शकों देखा कि कितना महान जगह है ये सिंहवेरपुर धाम, जहाँ पर बाबा जी उपस्थित हैं। पूरे जगह भारत में कहा जाता है, शायद मेरे हिसाब से कि मैंने पता था कि यही जानकारी मैंने अभी तक प्राप्त की है, पूरे भारत वर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये जगह ऐसी है जहाँ पे मरण और जीवन एक साथ एक स्थित है, जहाँ पे आपको नए जीवन की अगर कामना करके वहां पे अगर जैसा ही महाराज जी ने बताया कि फल फूल अर्पण करके अगर कामना करते हैं तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन वहीं के जस्ट बगल में एक घाट है जहाँ पे इस जीवन लीला की समाप्ति होती है। तो दर्शकों ऐसे ही विशेष जगह पर ऐसे महाराज जी जो आपके सामने होंगे आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इनसे जुड़ने के लिए, इनसे बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी समस्याओं को कमेंट करें। तब तक के लिए शुभ दीपावली।